अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब वो कहते हैं कि पार्टी पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं है, जबकि असद कैसर का दावा है कि तहरीक इंसाफ दिसंबर तक हुकूमत में होगी। सो असल मामलात क्या चल रहे हैं थोड़ा हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ाकार हैं आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जो अभी आपने भी सुना होगा शहरी साहिबा ने जिस तरह से उनकी बात सामने आई, आपको क्या लग रहा है वाकई पीपल्स पार्टी यहाँ पर भी दोनों तरफ खेलने की कोशिश करी है या कि एक्चुअली मौक़िफ़ उनका सामने आ गया है? देखिए, पीपल्स पार्टी एक इत्तेहाद में शामिल है और उस इत्तेहाद में इस्टेब्लिशमेंट गारंटर है। उसी की बुनियाद पे इत्तेहाद भी बना, सदारत भी मिली, चेयरमैन सेनेटशिप भी मिली, 2 गवर्नरियां मिली, BISP मिली और बहुत कुछ सभी ये मांग रहे हैं और उसको खोना चाहें तो एक लम्हे का मामला है। आसिफ जरदारी कोई अदम एतमाद की जरूरत नहीं है, वो कह दें प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी आपको वोट नहीं दे रहे, आप एतमाद का वोट लें तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तरह हुआ नहीं करता जब चीजें तय होकर होती हैं। लेकिन ये भी नहीं होता कि हुकूमत कोई फैसला करे और अपने इत्तेहादियों को एतमाद में न ले। तो ये बातें दोनों तरफ से होती हैं। अता तारड़ साहब ने जब अनाउंस कर दिया कि ये फैसले हैं तो फिर पीपल्स पार्टी बोली, MQM बोली, MQM बोल के फिर ठीक हो गई। विद इन दी PMLN आवाजें आई और फिर ये आया मौक़िफ़ के असूली फैसला हो चुका है, वरना अनाउंसमेंट फैसलों की थी, 4 फैसलों की थी। तो उसका तरीका वारदात था, ये पॉलिटिकल गेम थी कि प्रेशर डाला जाए PTI पे भी कि जी देखें फिर अब हम इंतहाई इक़दाम पे जा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त लोगों ने कही कि जी एक फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा। मैं तो उस वक्त भी कह रहा था फॉरवर्ड ब्लॉक इन हालात में बन ही नहीं सकता, जो नहीं बन रहा, ना बनेगा इस तरीके से, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट की अक्सरियत इस वक्त भी 210 अरकान के साथ कौमी असम्बली में भी है, सेनेट में उन्हें बहुत मेजॉरिटी है। असल इशू है सेनेट में 4 सेनेट की KP से नशिस्तें आए तो आप 2/3 अक्सरियत, यानी अगर आपको सब कुछ भी मिल जाए तो तब भी आपको KP असम्बली से 4 सेनेटर लाने हैं इन मखसूस नशिस्तों समेत, तब जाके आपकी गेम बनती है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, बस ये उठाया है। कुछ गवर्नमेंट में लोग हो गए कि पता नहीं क्या, क्योंकि एक बहरहाल गैर मुतवक्को फैसला था और उसके अंदर मेरा अपना तज्जिया है कि बहुत ज्यादा इंसाफ PTI को फराम कर दिया गया, जो PTI को भी नहीं पता था कि मिलेगा। अली जफर साहब ने कहा हमें वो मिला जो हम सोच भी नहीं रहे थे। और सलमान अकरम राजा ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में आखिरी समाअत वाले दिन कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दें। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने अता की सीटें वो किसी को समझ नहीं आ रही, तो अता तारड़ बेचारे साहब को क्या नजर आना था, वो भी बोल गए। कुछ तय करके आए थे, कुछ प्रेशर है, कुछ PTI को समझाना था। आर्टिकल 6 पे बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ मुत्तफिक है। वो तो चीफ जस्टिस ने 3 हाई कोर्ट्स के जजेस के ऊपर जब भी गवर्नमेंट रेफरेंस भेजेगी तो वो बन सकती है, जैसे जनरल मुशर्रफ के लिए बनी थी। जो पाबंदी की बात है पॉलिटिकली तो सारों को पता है ना कि ये बहुत बड़ा रिस्क है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके तय कराना है कि जो गवर्नमेंट एविडेंस लेके आ रही है। जैसे कल वजीर कानून ने भी कहा कि ये जो है ना हमारे पास एविडेंस है, लेकिन मुझे पर्सनली उनका भी पता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि हमें थोड़ा सा ठंडे चलना चाहिए, देखना चाहिए कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में कैसे डिफेंड करेंगे। क्योंकि अनाउंसमेंट कर देना, प्रेशर डाल देना और बात है, उस पे फिर कामयाब होना और बात है कि गवर्नमेंट की अक्सरियत को तो कुछ नहीं हो रहा। आमिर साहब क्या एविडेंस है जिस बुनियाद पे वही बात करें? क्योंकि अगर एविडेंस था तो फिर तो ये मामला इनको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अचानक से ऐलान करना, फिर ये कहना शुरू कर देना कि मवाद है हमारे पास। वो क्या मवाद है? देखिए मैं आपको बताऊं, मवाद तो आईन है। वो कहता था कि ये जो पार्टी इलेक्शन ना लड़े, अपना कोई कैंडिडेचर ना दे, अपने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट ना दे, उसे नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दे दी और उसे दे दी जो उनके पास गई भी नहीं। तो लिहाजा ये मवाद एक तरफ जब आपके पास मौजूद हो कि फॉरेन फंडिंग हुई है, आपके ये केसेस हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां पे उल्टा इनके गले पड़ जाएं वो जाके कि हमने कहा था पार्टी है, थी और रहेगी, तो आप क्या करेंगे। तो ये चीजें जो है ना गवर्नमेंट के लिए बड़ी हर्डल भी हैं, प्रेशर भी डाल रहे हैं, वो PTI के लिए भी हैं। तो गवर्नमेंट इस वक्त गवर्नमेंट प्रेशराइज किसे कर रही है, PTI को या अदालत को? ये दोनों तरफ ही खेलना होता है। जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे ना कि शहरी रहमान जो गुफ्तगू कर रही थी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या है, यही सियासतदानों का काम होता है कि जब चाहे उन लफ्जों को और फिक्रों को कहें कि देखिए आमिर साहब वो ठीक काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ठीक काम कर रही है, यही करना होता है सियासतदानों को। सर सारी साथी जमातें यही कर रही है, कोई और दूसरी बात अच्छा, नहीं कर रही। कुछ तो वैसे कुछ बातें भी कर रही है। असद कैसर साहब तो ये कहते हैं कि दिसंबर तक PTI हुकूमत में होगी। इसको आप किस तरह एनालाइज करेंगे? देखिए किसी के नारे पे या किसी के कहने पे हमें देखना होगा ना। दिसंबर अल्लाह खैर करे, जुलाई के हम आखिरी हिस्से में आ गए हैं
बिल्कुल। तो हाथ कंगन को आरसी किया, कितना टाइम रह गया है? ये तो सारे वो लोग भी हैं, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, जो खान साहब को दिसंबर में ला रहे थे, फिर जनवरी में ला रहे थे, फिर छोटी ईद पे ला रहे थे, फिर बड़ी ईद पे ला रहे थे। तो नहीं, ये सियासी बात 14 अगस्त की डेट दे रहे हैं। तो ये चलता रहता है। देखिए, फैसले अदालतों में होने हैं। इमरान खान साहब के तमाम केसेस क्लियर हो जाएं, उनकी एक केस में अभी तक जुर्म माफ नहीं हुआ, सिर्फ उनको वो जो है जमानत मिली हुई है तोशाखाना वाले केस में, हाई कोर्ट के अंदर। वो केस में अभी वो बाकायदा मुजरिम है, जिसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। सही। और बाकी पीटीआई, मैं कह रहा हूँ आज पीपल्स पार्टी और ये मिल जाए तो गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन आमिर साहब, इसमें एक बात और भी है। फैसला आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि वो अदालतों में होता है, लेकिन दो बातें ना, एक कि फैसला होना और एक है उसका इतलाक होना। क्योंकि ये भी हम सब जानते हैं कि जज का काम फैसला देना होता है, इतलाक करवाना नहीं होता, और जिसने इतलाक करवाना है वो ही करना नहीं चाहता उसका इतलाक। रियासत की बात कर रहा हूँ। देखें, जज का काम इतलाक कराना भी होता है, अच्छा, सजाएं देना भी होता है। जब आप फैसले इस तरह के दें तो अभी तो शायद आज या कल वो 15 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को दी है। सही। इसके बाद 7 दिन, जिसकी तरफ आप रेफर कर रहे हैं, इसके बाद 7 दिन इलेक्शन कमीशन के पास हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन दी हुई है कि आप स्क्रूटनी करेंगे और आप इनको नोटिफाई करेंगे। ये इफ एंड बट्स मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था हमें फैसला तस्लीम है, लेकिन हम देखेंगे अगर जरूरत हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब वो हो सकता है कि वो ये जाएं कि चैम्बर में अपील करें, हो सकता है कि वो कहें हम नजरसानी की अपील कर रहे हैं। हमें इस फैसले में ये चीजें आईनी तौर पे कबात नजर आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हुई हैं। तो ये चीजें अभी आने वाले दिनों में आएंगी। फिर अमल दरामद का सवाल आएगा कि क्या जिन लोगों ने 8 जजेस ने ये फैसला दिया कि उनको पता था कि रिव्यू भी आना है, तो उन्होंने उसका बंदोबस्त ये किया कि आप हमारे पास चैम्बर में आ जाएं अगर आपको समझ ना आए। क्योंकि लगता यह है कि जिस तरह फैसला दिया गया, उनको भी अभी लिखने में बड़ी दुश्वारी है, तफसील से लिखने में, कि भाई ये हम 15 दिन को जस्टिफाई भी कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे तो जस्टिफाई तो जब जज साहिबान फैसला दे देते हैं तो जस्टिफाई भी कर लेते हैं। जैसे 63A को रीराइट किया गया कि वो अमली तौर पे आइन से शिक की खत्म हो गई है, जो रिव्यू नहीं लगा है उसका अभी तक। इस वक्त 63A जो अदम एतमाद का है वो लागू ही नहीं होता। आइन में लिखा हुआ है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से खत्म हो गया तशरीह की बजाय। यहाँ पे भी आइन से बहुत कुछ आगे जाके जो पीटीआई के हक में फैसला दिया गया 187 का इतलाक करके, हालांकि 184(3) के बगैर 187 भी नहीं लग सकता, और 184(3) लगता है जब वो 3 रुकनी कमेटी में जाके केस लगे तो फिर उसके खिलाफ अपील लगती है। ये भी जजों को पता है कि फुल कोर्ट के खिलाफ अपील नहीं होती, लेकिन जो कानून है उसके मुताबिक फिर अपील भी लगनी है। ये चीजें उनके तफसीली फैसले में आएंगी। ठीक है, और ये तफसीली फैसला में इफ एंड बट्स हैं। अब थोड़ा सा एहतजाज की बात करते हैं। जो एक कॉल दी गई है जुम्मे की अपोजिशन की तरफ से, और ये भी कह दिया गया उनकी तरफ से कोई गमला भी नहीं टूटेगा, पूरा हमने एहतजाज हम करेंगे। हाउ डू यू सी दिस? ये जो प्रेशर अब पीटीआई अपोजिशन की तरफ से अब एक नजर आ रहा है, उसका क्या रिजल्ट होगा? देखें, ये प्रेशर तो जब बनेगा तो तब मैं कहूंगा कि प्रेशर है। अच्छा, आज आपको पता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई पीटीआई, और जस्टिस समन रिफत जो उनका नाम है उनके पास गई। उन्होंने कहा जी कल हम 1 घंटे के लिए नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करना चाहते हैं, हमें इजाजत दें। मैंने कहा क्या मतलब है, कल है और आज आप हमारे पास आ गए हैं, आपने जहां से इजाजत लेनी है वहां जाइए। तो उन्होंने कहा कि हमने कल डीसी को दरखास्त दी हुई है, अभी तक फैसला नहीं होगा, फिर मैं नोटिस ही कर देती हूँ। अब आप देखें कि ये एहतजाज, आप इसको प्रेशर नहीं कह सकते, ये बस फिलहाल जिस अलामती है। तो ये जो तरह की भूख हड़ताल है, हाँ, उस तरह का कल एहतजाज है। मैं इसी पे कमेंट लेना चाह रही थी। आगे निकलते हैं जो कह रहे हैं कि हम सारे पाकिस्तान को निकालेंगे, हाँ, फिर बात भी होगा। आमिर साहब, ये भूख हड़ताल पे मैं आपका कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो एलानिया होता है, अलामती जो भूख हड़ताल का, आई डोंट नो, मैं इसको ड्रामा तो नहीं कहना चाहूंगी, बट जाहिर है उनकी तरफ से एक एहतजाज है जो कि सामने आया है। लेकिन लोगों की तरफ से तनकीद जाहिर है बहुत ज्यादा इस पे की जा रही है कि ये किस किस्म की भूख हड़ताल है जिसमें एक टाइम का भी खाना छोड़ने की का मार्जिन नहीं है। नहीं, उन्होंने कह दिया अलामती भी है, और आपने कहा मैं ड्रामा नहीं कहना चाहूंगी, तो आप इसे कैलुला कह लें। दोपहर का खाने के बाद रेस्ट करने के लिए वो 4 घंटे वहां इकट्ठे हुआ करेंगे। तो यही है ना भूख हड़ताल। फिर तो अब भूख हड़ताल में पानी की तो पाबंदी नहीं होती ना, चाय शाय की, वो तो मीडिया की गेम खेली जा रही है। उसके अंदर जुमे का आ गया क्योंकि इनके ऊपर अपना बड़ा प्रेशर है लोगों का कि भाई, तो इनकी पार्टी के अंदर लड़ाई हो रही है कि भाई आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, आप खान को जेल से बाहर क्यों नहीं लाते। आपको पता है ना, जो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स हैं और व्लॉगर्स हैं, उन सब ने तो हेलीकॉप्टर भी भेजे हुए हैं कि खान को उठा लिया, निकाल लिया, GHQ पे हो गया, अटक जेल पे हो गया। आपको पता है ना, मुसलसल जब से खान साहब की अरेस्ट हुई है वो रोजाना जेल से निकल जाते हैं अचानक, और सुबह फिर दोबारा आ जाते हैं, और वो चल रहा है सिलसिला। ये प्रेशर है,
और सियासी जमातों को प्रेशर डालना भी चाहिए। उनकी लीडरशिप का ये हक है कि वो अपने लीडर को रिहा कराने के लिए कोशिश करें, कानूनी भी करें, सियासी भी करें। बस पुरतशद्दुद ना हो तो सब कुछ ठीक चलता रहता है। सियासी कोशिश का इम्पैक्ट होता है? देखें, हर सूरत में होता है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और PMLN की सारी क़यादत कितनी दफा जेलों में गई। अगर वो बिल्कुल ही कानूनी और सियासी जंग ना लड़ते तो आज तक जेलों में पड़े होते। उसी के नतीजे में तहरीक अदम एतमाद आई जब प्रेशर बना। तो आज गवर्नमेंट के पास वही कुछ है कि डिलीवरी नहीं हो रही, लोग परेशान हैं, भूख से टेंशन में मौजूद हैं कि सुबह का खाना होगा कि नहीं होगा, बिजली का बिल क्या होगा, स्कूल की फीस का क्या करेंगे बच्चों की। उस दौरान और बस एक जुमला, और ये सारा मामला जो गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी है जो इस वक्त हालात है, उसका फायदा बहरहाल PTI को होगा। ये जा रहा है, कितना उठा सकेगी। और जैसे शहबाज शरीफ ने 3 महीने के लिए वो 200 यूनिट तक वालों को कम कर दिया ना, क्योंकि जब उनके बिल अब आएंगे, आ रहे हैं, तो फिर लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमारे साथ कोई अशकशोई हुई है। तो वो जो गरीब आदमी दिहाड़ीदार होता है उसका फिर सड़कों पे नुकसान तो उसका हो रहा है। जाहिर सी बात है, ये सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, वादे होते हैं, वादे पूरे नहीं होते, लेकिन जो असल नुकसान है पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान की आवाम का होता है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करते